हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। यानी कि कोई भी सपना है वो हकीकत किसी जादू से नहीं बनता। इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। उसको हकीकत बनाने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय और मेहनत लगती है, तभी कोई सपना जाके हकीकत बनता है। ठीक है, तो आप भी इसी दृढ़ निश्चय और मेहनत को हाथ में लेकर साथ में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL 2024। द राम टेम्पल मस्ट हेल्प इन हीलिंग वुंड्स। हील मतलब कोई घाव हो उसको सुखाने में, उसको भरने में जो मदद करता है। तो बोल रहे राम टेम्पल जो है वो बेशक मदद करेगा किस चीज में, जख्मों को भरने में, एंड क्रिएटिंग हार्मनी और सौहार्द को बनाने में। द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या इज अ शार्प टर्न इन द कोर्स ऑफ द नेशन। बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो कोर्स है, कोर्स मतलब जिस कार्य प्रणाली पे हम चल रहे हैं, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो राम टेम्पल जो अयोध्या में उसकी ओपनिंग सेरेमनी कल 22 जनवरी को की गई, तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही एक शार्प टर्न है। यानी कि हम अभी जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे बहुत तीव्रता से, बहुत शार्पली हम किसी दूसरी दिशा में मुड़ गए हैं। द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट यहाँ पे क्या हुआ, सरकार। तो बोल रहे हैं जो केंद्रीय रोल सरकार ने निभाया है किस चीज में, इन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल। उन रिचुअल्स में, रिचुअल क्या होते हैं, अनुष्ठान, उन अनुष्ठानों में जो कि इस मंदिर के उद्घाटन से जुड़े हुए थे, इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेम्पल। वो इस मंदिर के समर्थकों द्वारा देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका उत्साह मनाया जा रहा है। While its opponents fear it is the beginning of a dangerous slide। वहीं जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, opponents हैं, वो ये समझ के डर रहे हैं कि अब हो सकता है कि ये जो देश है ये बहुत तीव्र गति से बहुत डेंजरस स्लाइड के ऊपर जा खड़ा हुआ है और वहां से गिर भी सकता है। Two divergent visions of Indian nationhood inspire the two sides। अब बोल रहे हैं कि दोनों ही जो ये विचारधारा के लोग हैं उनके अपने अपने डाइवर्जेंट मतलब विभिन्न, ठीक है, भिन्न विजन्स हैं। मतलब विजन मतलब नजरिया है, ओपिनियन है। किस चीज का ओपिनियन है, नेशनहुड का, यानी कि देश प्रेम का इनका अपना अपना ओपिनियन है। और उसी अपने अपने ओपिनियन की, दोनों अलग तरीके के ओपिनियन की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। The inauguration of the temple marks a definitive milestone। बोल रहे हैं ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है इस मंदिर का, ये उद्घाटन चिन्हित करता है, क्या चिन्हित करता है, एक डेफिनेटिव यानी कि निर्णायक माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है, मील का पत्थर। ठीक है, तो ये माइलस्टोन यानी कि एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। इफ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, अगर पूरी व्यापक यानी कि पूरा हमने कंप्लीट कुछ विक्ट्री नहीं हासिल करी है, बट ये माइलस्टोन जरूर है, ये एक मील का पत्थर जरूर है। फॉर द विजन ऑफ द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसके लिए है ये माइलस्टोन, बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो उनका ओपिनियन है, उसके नजरिए से। मिस्टर मोदी सेड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मिस्टर मोदी ने कहा, अपना भाषण जब दिया होगा तो उन्होंने बोला होगा कि ये नए युग की शुरुआत है। इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देश के इतिहास में नए युग की शुरुआत है। एन एरा दैट विल लास्ट फॉर सेंचुरीज, और ये जो युग है ये सेंचुरीज यानी कि 100 सालों तक, सदियों तक चलेगा। इतना लंबा युग होगा और नया युग होगा। He called for humility alongside the celebration of victory। उन्होंने साथ ही साथ विनम्रता, इस सेलिब्रेशन के साथ में जो भी उनके समर्थक थे मंदिर के, उनसे विनम्रता रखने के लिए कहा कि हम जीत का तो हम यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ विनम्र भी होना पड़ेगा। एंड इन्वोक द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ राम। और उन्होंने राम भगवान का जो स्पिरिट है, उनका जो मूल मंत्र है, राम क्या है, राम है ना, तो राम के ऊपर बहुत गहरी चर्चा होती है कि राम एक व्यक्तित्व है, एक छाप है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है। राम डिफाइन करते हैं एक व्यक्तित्व को। तो उसकी जो यूनिवर्सैलिटी मतलब व्यापकता, सर्वव्यापकता है, उसकी आत्मा को बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा
ठीक है, इन्वोक करा, प्रयोग करने के लिए कहा, दैट एनकम्पसेस ऑल द ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर पूरी इंसानियत समाहित है। Portraying the temple as a link between India's rich cultural inheritance, बोल रहे हैं इस मंदिर को एक लिंक के तौर पे चित्रित किया है। किसके बीच का लिंक? इंडिया का जो बहुत ही घना रिच कल्चरल इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस क्या होता है? विरासत, हमारी जो कल्चरल विरासत है, एंड एम्बिशंस फॉर द फ्यूचर, और जो हमारे फ्यूचर के लिए एम्बिशंस हैं यानी कि महत्वाकांक्षाएं हैं, इन दोनों के बीच का लिंक इस मंदिर को बताया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है अक्रॉस द वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, जो कि देश भर के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में प्रेजेंट किया जा रहा है। मिस्टर मोदी exhorted fellow citizens to think big and work purposefully, तो उन्होंने ये बताते हुए साथ ही साथ क्या किया? एग्जॉर्ट किया। एग्जॉर्ट करा मतलब समझाना, परामर्श देना, अपने राष्ट्र के देशवासियों को उनने ये समझाया कि आप बड़ा सोचो और कुछ पर्पस लेके कुछ काम करो। जैसे कि पर्पस लेके, जैसे आप लोगों ने अभी अपना पर्पस बनाया है कि आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है या बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो पर्पसफुली कुछ काम करो। अब इस पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अपना एक लक्ष्य बनाया, इसका मतलब ये भी है साथ में कि अपने देश हित के लिए काम करो, फॉर दी प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए। राम राज्य हैज हैड मल्टीपल इमेजिनिंग्स, बोल रहे हैं राम राज्य, अब कई ऐसा माना जा रहा है कि राम आए हैं तो राम राज्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो राम राज्य जो है उसका मल्टीपल इमेजिनिंग्स है, यानी कि अलग हर एक व्यक्ति का राम राज्य का अपना एक चित्र है, अपनी एक समझ है। द टेम्पल इन अयोध्या मस्ट इंस्पायर एंड प्रमोट द कंसेप्शन ऑफ अ पॉलिटी डिटरमाइंड नॉट बाय एन ऑब्सेशन, बोल रहे हैं अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया ये क्या करना चाहिए? ये इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, यानी कि प्रचार करना चाहिए। किस चीज का? एक ऐसे कंसेप्शन का, एक ऐसे विचारधारा का, ऐसे ढांचे का, किस के लिए? ऑफ अ पॉलिटी, ऐसी पॉलिटिक्स का जो कि डिटरमाइन नॉट बाय ऑब्सेशन, जो कि ऑब्सेशन जुनून से ना प्रेरित हो विद पास्ट, यानी कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ तो उस जुनून के साथ में ना प्रेरित हो, बट एन एप्रिसिएशन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द प्रेजेंट। लेकिन आज हम जिस समय में हैं, आज के समय की जो हमारी चुनौतियां हैं उनको समझें, उनका आंकलन करने वाली हमारी समझ होनी चाहिए, ऐसी पॉलिटी हमें चाहिए। एंड द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर, और आने वाले भविष्य में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, यानी कि हमारे को ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए जो हमें 1970 में क्या हुआ इस बात की याद दिलाने की बजाय ये बोले कि 2024 में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं और 2024 के अंत तक हमें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आज और आने वाले कल के ऊपर डिपेंड करे, उनको उनके बारे में विचार करें, ना कि बीते हुए कल के बारे में चर्चा करें। ये टेम्पल जो है ये इस बात को प्रमोट करना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए लोगों के मन में। The Prime Minister also noted the fact that the temple was facilitated by a judicial decision. प्रधानमंत्री ने यहाँ पे एक और बात का उसके ऊपर चिन्हित किया, पॉइंट किया कि ये जो टेम्पल है ये सुगम, ये हो पाना, ये मंदिर बन पाना इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि जुडिशियल डिसीजन हमारे पक्ष में आया है। ठीक है, जुडिशियल डिसीजन मिला है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि ये टेम्पल बनना चाहिए, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। The Supreme Court verdict that handed over the disputed land in Ayodhya to the Hindu petitioners, बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसके तहत ये जो डिस्प्यूटेड मतलब मतभेद वाली ये जो जगह है अयोध्या की वो हिंदू पिटिशनर्स को दे दी गई, had also unambiguously noted that the demolition of Babri Masjid on December 6, 1992 by कर सेवक्स was a serious violation of law। उन्होंने ये जगह तो हमें दे दी, ठीक है, जगह तो हिंदुओं के नाम यानी कि हिंदू पिटिशनर्स के नाम कर दी, ये कहा कि उनको मिलने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उनने स्पष्ट अनएम्बिगुअसली मतलब स्पष्ट रूप से ये चीज भी कही कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा
6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा गिराया गया था, वो सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ यानी कि नियम का, कानून का सीरियस उल्लंघन था। ठीक है, किसी के पास में भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का, दूसरे का घर जाके तोड़ दे। हाँ, आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप कंप्लेन करो, सरकारी एक प्रोसीजर है, उसके तहत वो काम करेंगे। लेकिन आप खुद जाके अगर उनके घर को तोड़ने लग जाएंगे किसी व्यक्ति के, तो दैट मीन्स आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और आप कानून से अपने आप को ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर राइटर कहना चाह रहे हैं। डिवोटीज ऑफ द टेम्पल, अब इस टेम्पल के, राम मंदिर के जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, इन देयर मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, अपने इस सेलिब्रेशन के पल में, शुड नॉट बी अनमाइंडफुल ऑफ द पास्ट, तो उन्हें पुराने पास्ट के जो घटनाएं, कुछ गलत कृत्य हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा भी हुए हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए, उनको उसके प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए। ट्रायम्फलिज्म एंड ग्रीवेंस मस्ट गिव वे टू रिकंसिलेशन एंड हार्मनी। अब ये जो विजय उत्सव है, विजयोल्लास है, ट्रायम्फलिज्म यानी कि विजय उल्लास, विजय उत्सव जो बना रहे हैं, एंड ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें, इन दोनों के बीच में हमें रिकंसिलेशन मतलब वापस से एकजुट होने का और सुलह करने का, और हार्मनी, सौहार्द का भी रास्ता बनाना चाहिए। एंड फियर मस्ट यील्ड टू होप, और जो फियर, डर है, डर के आगे हमें झुक के उम्मीद की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि डर से हमें आगे निकल के उम्मीद की तरफ, उम्मीद को नमन करना चाहिए, उम्मीद को प्रणाम करना चाहिए। The temptation to use the same template of settling contests over places of worship must be abandoned immediately। और ये जो हम लोगों के बीच में एक तीव्र इच्छा आ गई है ना कि अब राम मंदिर बन गया है, तो अब हम देश भर में जहाँ कहीं भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं पास्ट में, इतिहास में, उनको वापस से डिमोलिश करके और वहां पे हर जगह पे वैसे ही मंदिर बना लिए जाए। तो ये जो हमारी इच्छा है, तीव्र प्रलोभन है, इसको हमें इमीडिएटली, इसी तत्क्षण ही छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक अनसेटलिंग डिबेट शुरू हो जाएगा और वायलेंस भी बढ़ सकता है, राइट्स भी हो सकते हैं। तो इस विचार को हमें छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे राम मंदिर हम बनवाने में सक्सेसफुल हो गए, तो अब हमें कहीं और पे, जहाँ पे ऐसे कुछ जो माना जाता है कि मुस्लिम एरा में ऐसा हुआ था, उस चीज को हम दोबारा चेंज करने का प्रयास करें। बिकॉज आपको पता है कि स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो हमारा एक पर्टिकुलर ईयर डिसाइड किया गया है, उसके बाद में अगर कहीं पे भी कोई चेंजेस हुए हैं, जो प्लेस जहां पे जैसी है उसको वैसे रहने देने का आदेश दिया गया है। हम कानून से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है, और ना हमारे विचार इतने सक्षम है कि हम इन चीजों की बारीकियों को समझ सकें। Seeking to settle historical grievances can trigger unpredictable social forces and risk national unity। बोल रहे हैं, ये जो उम्मीद कर रहे हैं ना लोग, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल कुछ चीजें हुई जिनके प्रति हमें शिकायतें हैं, अगर हम उनको ठीक करने की चले कि नहीं वहां पे मंदिर था, इस जगह पे भी, इस पर्टिकुलर जगह पे भी मंदिर था, इस पर्टिकुलर जगह पे भी मंदिर था, यहाँ पे हमें शक हो रहा है कि मंदिर था, तो इसको अगर हम वापस ठीक करने के लिए चले, तो इससे एक अनप्रिडिक्टेबल यानी कि एक ऐसा सोशल फोर्स यानी कि समाज में ऐसी तनाव की स्थिति हो सकती है जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी या फिर हमने प्रेडिक्ट नहीं की होगी, अनिश्चित होगी। ठीक है, और रिस्क नेशनल यूनिटी, और इससे हमारे देश की एकजुटता के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। Mr. Modi himself noted this fact while appreciating the relative ease with which the temple was built after the Supreme Court verdict in 2019। तो नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को नोट किया, इस बात का हवाला दिया जब उन्होंने इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि कितनी आसानी से, सुगमता से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट 2019 में आने के बाद ये मंदिर कितनी सुगमता से बन पाया है, उसका धन्यवाद करते हुए, इस बात की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया, ये पॉइंट भी हाईलाइट किया कि हमें हिस्ट्री को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो जहां चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रह देना चाहिए। इन द मेकिंग ऑफ प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, बोल रहे हैं आज के दिन की जो पॉलिटिक्स है उसके गठन में, द पास्ट इज ऑफन यूज्ड एज मेलेबल मटेरियल। पास्ट का हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉलिटिक्स हमेशा पास्ट में हुई चीजों को, हुई घटनाओं का इस्तेमाल करती है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इट कैन श्योरली बी डिप्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जिंग यूनिटी। तो इसका इस्तेमाल हम जाहिर तौर पे
एकता और सौहार्द बनाने के लिए भी कर सकते हैं ज़रूर। ऐसा क्यों है ज़रूरी कि हमें हर बार पास्ट में हुई घटनाओं का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ही करना है? हम एकजुटता के लिए भी कर सकते हैं। पास्ट में हुई चीज़ों का उदाहरण देके हम एकजुटता भी बढ़ा सकते हैं, सौहार्द भी बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉर एसेंचुएटिंग डिफरेंसेस, बजाय कि इसके कि हम एसेंचुएट करें, यानी कि जोर दें किसके ऊपर? मतभेदों के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर। द विजडम ऑफ स्टेट क्राफ्ट इज इन मेकिंग द राइट चॉइसेस। तो स्टेट क्राफ्ट मतलब राजनीति का जो ज्ञान है वो इसी बात में है कि हम सही डिसीजन ले, सही फैसला करें, सही चॉइस करें। ठीक है, हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, या तो हम हिस्ट्री का इस्तेमाल नेगेटिव चीज को बढ़ाने के लिए, डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या हम उसी हिस्ट्री का इस्तेमाल पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, सौहार्द बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो चॉइस हमारे हाथ में है, और अच्छी राजनीति उसी को कहा जाएगा जो सही फैसला ले सके, देश हित में फैसला ले सके। ठीक है, तो ये थी टोन ऑफ द ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो टोन ऑफ द पैसेज काफी ऑप्टिमिस्टिक है। कैसे? उन्होंने पहले बात करी कि राम मंदिर बन गया तो इसके अंदर हमें होप, डर को भूल के अब होप की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि कितनी सुगमता से ये बन पाया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अप्रिशिएट करा। उनने भी इस बात को अप्रिशिएट करा कि हमें पास्ट की चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहिए, आगे हमें बढ़ना चाहिए, और अब हमें फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक, नेगेटिव नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, क्रिटिकल नहीं है। क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्टिमिस्टिक। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The divisive nature of politics in India, कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स का कितना मतभेदपूर्ण नेचर है, वो कैसे डिवाइड करती है। तो ये इनकरेक्ट है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ राम टेम्पल, राम टेम्पल का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर जोर दिया गया नहीं। द पोटेंशियल ऑफ द राम टेम्पल टू फॉस्टर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस, कि राम मंदिर के अंदर जो अब राम मंदिर बन के खड़ा हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, इसी के साथ साथ में हमारे पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं देश में एकता और सौहार्द बढ़ाने की, इसके ऊपर चर्चा की गई, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के इर्द गिर्द हमने सिर्फ एक लाइन बोली है कि उनका फैसला आने के बाद में ये टेम्पल बहुत आसानी से बन पाया है। ठीक है, तो कोई कंट्रोवर्सी की यहाँ पे बात नहीं हुई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the significance of the inauguration of Ram Temple in Ayodhya according to the passage? कि पैसेज के अनुसार राम टेम्पल का जो उद्घाटन हुआ है अयोध्या में, उसका क्या महत्व है? It is merely a reflection of the cultural heritage of India without any implications for the future. इनकरेक्ट है। उन्होंने बोला कि इस टेम्पल के उद्घाटन होने के बाद अब देश का जो नज़रिया है, ओपिनियन है, जिस राह पे वो चले हुए थे, वो पूरा कोर्स चेंज हो जाएगा, उसमें शार्प टर्न देखने मिलेगा। इट सिग्निफाइज अ शार्प टर्न इन द नेशंस कोर्स, ठीक है, देश की राह में एक तीव्र हमें मोड़ देखने मिला है। रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंट विजन्स ऑफ इंडियन नेशनहुड, जो कि दर्शाता है कि हिंदुस्तान में देशभक्ति, देश प्रेम, देशवाद का कितना विभिन्न विजन है, ओपिनियन है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does Prime Minister Narendra Modi envision for the future of India in context of Ram Temple's inauguration? कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या वो चाह रहे हैं, समझ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के कंटेक्स्ट में हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा? तो उन्होंने बोला एक नए युग की शुरुआत हुई है और ये जो युग है ये सदियों तक चलेगा। ये उन्होंने कहा। और रिटर्न टू द एंशिएंट टाइम्स ऑफ राम राज्य, की राम राज्य के पुराने समय में हम जो पुरातन समय है उसमें हम चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, राम राज्य की स्थापना होगी पर नए युग का राम राज्य होगा। ठीक है, डिसरिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस, जिसमें हमें आज की डेट की और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
a focus on celebrating the victory of one community over others. उनने कहा कि हमें पूरा जोर इस बात पर देना चाहिए कि हमारा जो समुदाय है वो दूसरे समुदाय के ऊपर जीत पाया है. तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ठीक है. उन्होंने बोला कि पुरानी बातों को भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, राम मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें हर जगह ये बदलाव लाने के प्रयास नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे देश का हित नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट है. An era that connects India's rich cultural inheritance with ambitions for a progressive future. कि एक ऐसा युग जो कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल बहुत ही भरा फूला कल्चरल इनहेरिटेंस यानी कि विरासत है उसको जोड़ता है किसके साथ में, प्रोग्रेसिव फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की तरफ के साथ. ऐसा युग की शुरुआत है. अर्जिंग सिटीजन्स टू वर्क टुवर्ड्स इट, और देशवासियों से वो बोलते हैं कि आप इस दिशा में काम कीजिए, तभी हम ये पॉसिबल कर पाएंगे. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. What critical perspective does the Prime Minister suggest should be adopted concerning the construction of temple facilitated by the Supreme Court verdict? कि क्या critical opinion नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं इस मंदिर के सुगम तरीके से बन पाने की, तो हमें क्या क्रिटिकल एक कुछ ओपिनियन हमें फॉलो करना चाहिए. डिवोटीज शुड सोनली फोकस ऑन सेलिब्रेशन ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन डिसरिगार्डिंग पास्ट इवेंट्स, कि उनको केवल इस मंदिर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस मंदिर के लिए जश्न मनाना चाहिए और पास्ट में हुई घटनाओं को भूल जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है. उनने ये चीज कही कि हमें पास्ट में हुआ जो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदूज के फेवर में अगर फैसला आया है तो वो पूरी तरीके से सही थे, इसलिए उनके गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं, हिंदू मुस्लिम इसमें करने की जरूरत नहीं है, हर तरफ से गलती हुई और उस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि हमने क्या गलत चीज की है, ये उन्होंने कहा. ट्रायम्फलिज्म एंड ग्रीवेंसेस शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ फोकस ऑन रिकंसिलेशन एंड हार्मनी, कि हम जीत गए, हम विजयी हुए, इस बात का जो जश्न है और उन्होंने ये गलत किया, इस बात की जो शिकायतें हैं इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा रिकंसिलेशन, कि हम एक देशवासी हैं और हम प्यार से मोहब्बत से रह सकते हैं, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए. अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स, और पुराने समय में जो पास्ट में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, मतभेद हुए, उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंसीडियस मूवी देखिए, हॉरर मूवी है. मतलब क्या होता है, कुछ छल कपट, कुछ डरावना जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो. ठीक है, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है. प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित, सिक्योर सेफ, सुरक्षित सेफ अगेन सुरक्षित, हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाला. सो ऑप्शन डी हार्मफुल इज द सिनोनिम फॉर इंसीडियस. The thief was caught with a spurious Picasso painting. Spurious का मतलब क्या होता है, फेक. ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम. एंटोनिम क्या आएगा, फेक, तो इसका सिनोनिम है स्टोलन मतलब चुराई गई, स्प्लेंडेड मतलब शानदार, ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल रियल असली. सो ऑप्शन डी ऑथेंटिक इज द करेक्ट आंसर. इट इज द एंटोनिम फॉर स्परियस. The frog adopts itself to live both in water and on land. कि frog अपने आप को adopt करना, ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना. ठीक है, किसी को अडॉप्ट किया आपने, किसी को गोद ले लिया. अगर आप बदलाव के अपने अंदर कुछ परिवर्तन की बात करें तो उसका मतलब उसको बोला जाता है अडैप्ट, ना कि अडॉप्ट. क्या बोला जाता है, अडैप्ट. ठीक है, कि आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाए. बोलते हैं ना कि आई एम adaptable, I can easily adapt to changes in my locality, my society. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो आसानी से घुल मिल जाते हैं, कुछ भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फ्रॉग अडॉप्ट नहीं करता, गोद नहीं लेता अपने आप को, फ्रॉग अडैप्ट्स इटसेल्फ. तो क्या आएगा, अडेप्ट्स नहीं आएगा, ऑल्टर्स अपने आप को चेंज कर देता है, चेंज नहीं करता, अडैप्ट करता है. ठीक है, अडैप्ट करना मतलब चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना. सो द फ्रॉग अडैप्ट्स इटसेल्फ. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दर्शन विश्ड ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस. जब आप हैडंट की बात कर रहे हैं कि आप चाहते थे कि आप नहीं गए होते, तो वेंट की बजाय क्या आएगा, गॉन.
क्या आएगा, हैडंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। तो कहाँ पे एरर है, दर्शन विश्ड ही हैडंट इन द फर्स्ट प्लेस वेंट टू, वेंट नहीं आएगा, गॉन आएगा, ऑप्शन सी में एरर है। किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, कि एक राइटर के तौर पे उनका करियर बहुत शॉर्ट रहा, ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं कि उनका करियर बड़ा शॉर्ट रहा, यानी कि उन्हें हो सकता है एक आधी बुक की लिखी हो, 2 बुक्स लिखी हो, उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं। करियर, करियर के स्पेलिंग क्या होते हैं, CAREER, करियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां पे कॉइन्स, मेडल्स या फिर टोकन बनाए जाते हैं। हच, हच क्या होता है, लकड़ी का संदूक। हैंगर, हैंगर वो जगह जहां पे प्लेन्स वगैरह रखे जाते हैं। मोनास्ट्री, मोनास्ट्री क्या होता है, धर्म मठ जो होता है। तो बच गया क्या, मिंट, मिंट वो जगह होती है जहां पे कॉइन्स, मेडल्स या टोकन्स वगैरह बनाए जाते हैं। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कि ये खतरा मोल कौन लेगा, ठीक है। तो टू फीड द पेट्स, की पेट्स को अपने खाना खिलाना है। टू प्ले विद किड्स, बच्चों के साथ में खेलना है। टू लव द कैट्स, कैट्स के साथ में अपने प्यार करना है। टू फेस रिस्क, यानी कि अपने को जोखिम उठाना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब ऑल की चर्चा हो रही है, ईच अदर में 2 व्यक्ति होते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। एक ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, दोनों आपस में बात करें कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति हैं, 2 से अधिक व्यक्ति हैं, तब आप ईच अदर नहीं बोलेंगे, तब आप क्या बोलेंगे, वन अनदर। क्या बोलेंगे, वन अनदर। वी ऑल शुड हेल्प, mutually help one another, option B is correct. An lion is the most ferocious of all animals, तो A और an इन दोनों के प्रयोग के कुछ नियम है। an का प्रयोग जो है वो वॉवल साउंड जो होती हैं, ठीक है, A, E, I, O, U इसके साथ में होता है। तो लायन, लायन तो एल से साउंड करता है, ल से साउंड करता है, ल के साथ में एन तो यूज होगा ही नहीं, क्या यूज होगा, अ लायन। तो यहाँ पे एरर कहाँ है, बी में एरर है, सॉरी बी में ऑल एनिमल्स लिखा है। एन लायन, सी में एरर है, एन लायन के बजाय क्या होगा, अ लायन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, कि पुलिस अभी तक वो केस सॉल्व नहीं कर पाई है। इट सीम्स टू बी, ऐसा लगता है कि अब आप कठिनाई बता रहे हैं इस केस को सॉल्व करने में, कि ये केस जो है वो बड़ा मुश्किल है, टेढ़ा है, टेढ़ी चीज है। तो आप क्या बोलेंगे, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हैं कि अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो वो व्यक्ति बहुत ही खराब है, ठीक है। अब आप उसकी लिस्ट बनाने लग जाएं तो वो आप पूरा विवरण दे रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में 1 वर्ड में उसको बताना चाहें, व्याख्या करना चाहें, तो आप बोलेंगे इन अ नटशेल ही इज नॉट अ गुड गाय फॉर यू, ठीक है। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, की एक नया पन्ना पलटना, एक नया कुछ उम्मीद जताना। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि आप जो है बड़ा मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं, ये जो है बहुत कठिन समस्या है। इन अ पिंक, इन अ पिंक मतलब अच्छी हेल्थ में। आई होप टू फाइंड यू इन पिंक, मतलब कि आपकी सेहत अच्छी हो। सो ऑप्शन सी, अ हार्ड नट टू क्रैक इज करेक्ट। Israel has been a staunch ally of the United States. अब staunch का हमें एंटोनिम बताना है, तो staunch का मतलब होता है firm, steady, बहुत ही दृढ़, लॉयल उसका फ्रेंड है, ally है। तो इजराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही क्या बोलेंगे, लॉयल फ्रेंड रहा है। अब लॉयल का एंटोनिम क्या होगा, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है निश्चित। केयरलेस मतलब लापरवाह। कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित सा, ठीक है। अनस्टेडी, अनस्टेडी मतलब अस्थिर। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ऑप्शन डी अस्थिर, अनस्टेडी इज करेक्ट। The boys of our class have reported that considerable progress in the implementation of their policies has been made. कि हमारी क्लास के बॉयज ने ये बताया है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला है, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के। इम्प्लीमेंटेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, IMPLEMENTATION। तो इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई है, आई और ए है,
इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अबाउंड का हमें सिनोनिम बताना है। अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत एक्सटेंसिव क्वांटिटी में। इंक्रीज मतलब बढ़ना, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, सक्सीड मतलब सफल होना, एडिक्वेट मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग ठीक है, प्रचुर मात्रा में है, जितना चाहिए उतना ठीक है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़रूरत से भी ज़्यादा आपके पास है, और ऑप्शन बी फ्लरिश इज करेक्ट। अपॉर्चुनिटी, अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग करेक्ट है रिलायंस, रिलायंस की स्पेलिंग भी करेक्ट है, यानी कि निर्भरता। अप्रोच, अप्रोच की स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। अप्रोच की स्पेलिंग क्या होते हैं? APPROACH, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच मतलब किसी चीज को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से उसके नजदीक आते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है कोई दफ्तर, सो ब्यूरो की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन सी अप्रोच इज इनकरेक्ट। अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजन, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को छोड़ चुका हो, धर्म में विश्वास, यानी कि जो भी उसका धर्म था, सपोज करो हिंदू धर्म में था, लेकिन अब वो अपना धर्म छोड़ चुका है, वो नहीं मानता रिलीजन में। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब स्वार्थी। प्रीस्ट मतलब पुजारी। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म को त्याग चुका हो, और एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक। सो ऑप्शन सी अपोस्टेट इज करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकता है, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, या चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे हो सकता है। द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इंक्रीज जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में, उसी की बात की जा रही है कि मुख्य कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है डैश ग्रीन हाउस गैसेस का, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। जो रिलीज है ग्रीन हाउस गैसेस का वो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में हम, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। These gases trap heat from sun, तो ये गैसेस क्या करती हैं, जब सूरज की किरणें धरती पर आती हैं और वापस जाती हैं, तो वापस जाने की बरी में उनको वो ट्रैप कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कण जो होते हैं, मिथेन के कण जो होते हैं, वो इस हीट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, जिसकी वजह से धरती का जो तापमान है वो बढ़ता है। The dash effects of global warming are widespread and include more frequent, तो अब जो इफेक्ट्स हैं, दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के, वो वाइड स्प्रेड है, यानी कि ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो इफेक्ट करेगा या इसी पर्टिकुलर चीज को प्रभावित करेगा, वो सब चीजों को प्रभावित करे। एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स, और इसकी वजह से इसमें क्या क्या शामिल है, जो कुछ हमारे वातावरण में, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। जैसे इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें पिछले साल हमें देखने मिली है, हिमाचल जैसे स्टेट्स में जहाँ पे आमतौर पे बारिश ज़्यादा होती है, बट इतनी तबाही देखने मिली, उत्तराखंड में तबाही देखने मिली। ठीक है, उसके अलावा कई जगहों पे साइक्लोन्स का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अर्थक्वेक्स का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो हमने नेपाल में देखा कुछ 24-25 घंटों के अंदर कितने सारे भूकंप आए। ठीक है, तो जापान में 24-25 घंटों के अंदर 50 से भी ज्यादा भूकंप जो देखे गए, तो ऐसे इवेंट्स बढ़ गए हैं। राइजिंग सी लेवल्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, समुद्र के पानी का स्तर भी बढ़ रहा है, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि कुछ प्राणी, कुछ प्रजातियां, कुछ चीजें जो है फ्लोरा एंड फौना, वो भी लॉस हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। Many governments and organizations have implemented, बहुत सारी सरकारों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट करा है डैश टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कुछ प्लान्स इम्प्लीमेंट करे हैं, कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करे हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए। However, individuals can also play a role in डैश ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है प्ले कर सकते हैं, एक अहम नियम का किरदार निभा सकते हैं जब हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे हो। बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट्स, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में, रोजमर्रा की आदतों में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन लाके, सच एज रिड्यूसिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन एंड ड्राइविंग लेस, जैसे कि हम अपने घर में बिजलियों का थोड़ा कम प्रयोग करें, सारे कमरों की लाइट्स जलाने की बजाय थोड़े रोशनदान लगाए जाए। आजकल तो रोशनदान लगाए ही नहीं जा रहे घरों में, जितना बंद हो उतना अच्छा है ना।
तो रोशनदान लगाया जाए जिससे नेचुरल लाइटिंग आ सके, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होएगा। गाड़ी, यहाँ से घर से 2 किलोमीटर पर दुकान है, ठीक है, वहां तक जाना है तो भी आपको गाड़ी चाहिए, सॉरी किलोग्राम नहीं, किलोमीटर तक दुकान है, वहां जाना है तो भी आपको गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए। पैदल वॉक करके जाओ, थोड़ी सेहत भी बन जाएगी, ठीक है। तो ड्राइव लेस, कम ड्राइविंग करो। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, बेनिफिट्स मतलब लाभ, और चैलेंजेस मतलब कठिनाई। तो क्या है ये? चैलेंजेस हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The primary cause of global warming is the dash of greenhouse gases, is the emission, emission मतलब उत्सर्जन, absorption, absorption मतलब किसी चीज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, अवशोषित कर रहे हो, सोक कर रहे हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज को, जैसे यहाँ पे कोई टकराई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस यहाँ पर आई और वापस चली गई, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन हो गया। और कंडक्शन, कंडक्शन मतलब किसी चीज का ट्रांसफर, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम एमिशन की बात करें ना, ग्रीन हाउस एमिशन होता है। सो ऑप्शन ए एमिशन इज करेक्ट, उत्सर्जन होता है। द डैश इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नेगेटिव इफेक्ट्स, जाहिर सी बात है नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट्स तो है नहीं ग्लोबल वार्मिंग के, न्यूट्रल भी नहीं है और नेग्लिजिबल भी नहीं है, और नेग्लिजिबल तो है ही नहीं, बहुत बढ़ चुके हैं। सो ऑप्शन ए नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड। Many governments and organizations have implemented dash to reduce sanctions, sanctions का मतलब होता है दंड, subsidies मतलब कुछ छूट, restrictions, restriction मतलब प्रतिबंध, और policies मतलब नियम। तो यहाँ पे policies लागू की गई हैं। So option D is correct. However, individuals can also play a role in dash ग्लोबल वार्मिंग इन एक्सेसरबेटिंग, एक्सेसरबेटिंग मतलब बढ़ाना, मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग मतलब घटाना, सस्टेनिंग, सस्टेनिंग मतलब बनाए रखना, और एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करना मतलब विस्तार करना। तो यहाँ पे मिटिगेट करना ही होगा, क्योंकि हम कम करने की बात करें कि हम भी अपना योगदान दे सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। सो मिटिगेटिंग इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूजर फ्रेंडली ऐप है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।